प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो देखिए आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज हम सीखेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए जीरोज का मतलब क्या होगा। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल का अगर आपको समझना है, बेहतर तरीके से समझना है, तो एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है पॉलिनोमियल चैप्टर पे। वहां पे जाइए आप और जो सबसे पहली वीडियो है दैट इज वीडियो नंबर 1 ऑन द पॉलिनोमियल, वहां पे आप देखेंगे तो आप पॉलिनोमियल के बारे में सब कुछ समझ जाएंगे। एक एक चीज समझ जाएंगे कि कोफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल कब होता है कब नहीं होता है। यदि आपको सीखना है तो प्लीज गो स्टॉप दिस वीडियो, गो एंड वॉच वीडियो नंबर 1 ऑफ द पॉलिनोमियल। आज हम सीखेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो का मतलब ये होता है जैसे कि मान लीजिए एक लीनियर इक्वेशन लिख दी मैंने, ठीक है, मैंने लिख दिया 5x + 10, ठीक है। अब इसका मुझे जीरो निकालना है। जब किसी भी इक्वेशन का अगर हमें जीरो निकालना है तो इसका मतलब, जीरो का मतलब क्या होता है। जीरो का मतलब कि x की जगह मैं क्या वैल्यू पुट करूं कि ये अंत में मेरी इक्वेशन क्या बन जाए, जीरो। इक्वेशन क्या बन जाए, जीरो। तो जब भी हमें जीरो निकालना होता है तो इस इक्वेशन को किसके सामने पुट कर देते हैं, जीरो के सामने। और जरा वैल्यू निकाल के तो बताओ, वैल्यू कैसे निकालेंगे आप। देखिए 5x है, जो x वाली टर्म्स होती हैं उनको एक साथ, बाकी को बराबर के उस साइड ले जाइए। तो ये कितना हो गया आपका 5x। 10 को जरा इधर ले आओ, इधर आ गया तो ये क्या हो गया -10 और x क्या आ जाएगा आपका -10 ओवर में 5, तो ये क्या आ जाएगा -2। तो इस 2 को क्या कहेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आप समझ पा रहे हैं, ये -2 है, ये क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इसको जीरो क्यों कहेंगे भाई, जीरो इसलिए कहेंगे कि इस पॉलिनोमियल में, इसमें अगर हम वैल्यू पुट करेंगे 5 इंटू एक्स की जगह क्या पुट कर दिया आपने -2 प्लस में 10, तो आपका आंसर क्या रहा है -10 एंड +10 जीरो। इसीलिए इसको कहते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो का मतलब ये है कि उस इक्वेशन में x की क्या वैल्यू पुट, केवल x की क्या वैल्यू पुट की जाए कि वो जीरो बना दे। मतलब ये देखा जाता है कि किस टर्म में हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है, वेरिएबल क्या है। अगर मान लीजिए यहाँ पे अभी p फॉर पॉलिनोमियल, x फॉर x वेरिएबल है, अगर यहाँ पे y दिया होता तो y की वैल्यू यहाँ पे निकलती। समझ पाए आप लोग। तो अब हम सीखेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरो का मतलब क्या होता है कि आप एक इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और उसका आंसर निकालिए। कभी कभी रूट्स ऑफ द भी बोलते हैं पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, आंसर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं कि भाई मुझे इस ये लेंगे सी कांस्टेंट टर्म, और जो एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म है, यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। तो इसमें मल्टीपल में आपका क्या आ रहा है 1 इंटू 10। और यहाँ जो नंबर होता है स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म से जो करते हैं, मतलब स्प्लिट का मतलब तोड़ देना, बीच वाली टर्म को तोड़ देना। तो यहाँ पे एडिशन में क्या आ रहा है, ऐड करेंगे तो आपका क्या आ रहा है 7 आना चाहिए। नाउ वी हैव टू थिंक टू नंबर्स कि मल्टीपल करने पे क्या आ जाए आपका 10 और ऐड करने पे आपका क्या आ जाए 7। तो हमने दो नंबर सोचा दैट इज 5 और दूसरा नंबर क्या है 2। तो 5 और 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 10 और 5 और 2 को आप जोड़ेंगे तो यू विल गेट 7। सो वो जो दो नंबर है वो अपना क्या है 5 और 2 है। तो जरा लिख के देखिए, इसको आगे हम सोल्व करेंगे तो विल राइट एक्स स्क्वायर प्लस, इसको बोलते हैं यहाँ पे स्प्लिट करना। स्प्लिट का मतलब क्या होता है, स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना। तो अब हम यहाँ इस टर्म को क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो देखिए क्या हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे आप 5x, यहाँ पे लिखेंगे आप 2x और यहाँ पे क्या आ गया आपका 10। भाई मैंने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे जो 7 होता है 7, इसको जरा सोल्व करके देखो 7x ही आएगा, बस कुछ नहीं। मतलब एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म दे रखा है, हमें उसके आंसर तक जाना है तो उसको हम गुत्थी दर गुत्थी सोल्व करते जा रहे हैं। आप लोग समझ रहे हैं ना। तो अब इसमें से अब अगला स्टेप क्या होता है, वी हैव टू टेक कॉमन फ्रॉम दिस एंड वी हैव टू टेक कॉमन फ्रॉम दिस पेयर। तो अब देखिए इसमें से कॉमन क्या आएगा, एक तो x दिख रहा है तो x को बाहर निकालिए, और यहाँ पे क्या बच गया एक्स स्क्वायर है ना, तो x कितनी बार है 2 बार। तो यहाँ पे आप एक बार x लिख देंगे प्लस में 5। अब इस वाले पेयर में से अगर आप कॉमन निकालेंगे इस वाले पेयर में से, तो आपको क्या दिख रहा है बताओ तो जरा। यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 10 है, तो 10 की जगह आप क्या लिख देंगे, 10 की जगह आप 5 इंटू 2, जरा मन में सोचना है इसको, ठीक है ना। तो अब इसमें से आपको कॉमन निकालना है, तो कॉमन क्या आएगा आपका
2 कॉमन आ जाएगा, प्लस का साइन है तो प्लस यहाँ पे रख दो और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा x प्लस में 5। अब क्या करना है आपको, x प्लस में 5 और x प्लस में 2, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस में 5 यहाँ पे लिख दीजिए और यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा आप x प्लस में 2। ये वाली जो टर्म है दोनों में कॉमन है और ये x प्लस में 2। तो x की जो वैल्यू जाएंगी या तो x प्लस 5 जीरो के बराबर होगा या x प्लस में 2 जीरो के बराबर होगा। यदि ये जीरो के बराबर होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -5 और ये जीरो के बराबर होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। इट मीन्स हमें दो वैल्यू निकली है, हमें दो वैल्यू मिली है x की, जो x इज इक्वल टू क्या आ गया -5 और x क्या आ गया -2। तो ये अगर हम वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो विल गेट, ये जो पोलिनोमियल क्या बन जाएगा आपका जीरो, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। जरा इसको हम बॉक्स में रख लेते हैं, अभी इसका काम आएगा। तो ये जो एक आपको निकालना है सम ऑफ द जीरोज। सम ऑफ द जीरोज का मतलब है, देखिए ये जो x की वैल्यू है इसको आप अल्फा भी कह सकते हैं और इसको आप क्या कह सकते हैं बीटा। तो इसको हम डिनोट करते हैं अल्फा और इसको क्या कहते हैं बीटा, इनको कहते हैं जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। अब देखिए सम ऑफ जीरोज निकालना है तो सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या था, एक ये जीरो है और एक ये क्या है ये जीरो है, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा, एक जीरो हमने मान लिया और दूसरा क्या मान लिया बीटा। तो अल्फा और बीटा का सम, अल्फा और बीटा का क्या गया सम, तो ये क्या कहलाएगा सम ऑफ द जीरोज। और ये कैसे निकलता है -b/a। अब ये -b और a क्या है, देखिए एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है बताएं तो जरा। ये देखो ax² प्लस bx प्लस में c, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पोलिनोमियल। अब आपको माइनस तो भाई फॉर्मूले में ही है, ये तो इसको पुश्तैनी रूप से मिला है कि जहां पे भी b इस्तेमाल करना है वहां पे क्या लिखोगे आप माइनस b है। अब b की जगह क्या है, यहाँ पे इस b को देखना है आपको, यहाँ पे b क्या है -7 है, b क्या है 7, आपने 7 लिख दिया। और a की जगह क्या है, a देखें तो जरा क्या है, a की जगह कुछ नहीं है तो मतलब क्या है 1, तो ये क्या आ गया आपका सम ऑफ द पोलिनोमियल क्या आ गया -7 आ गया। या ये जो लिखा हुआ है भाई कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x², तो वही तो चीज है, हमें b क्या दिया हुआ है, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है b है और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है a है, लेकिन यहाँ पे a क्या है आपका 1 है। आप लोग समझ पाए। नाउ नेक्स्ट लेट मी रफ इट, इसको रफ कर देता हूं। तो आपको सम ऑफ द जीरोज अगर चेक करना है तो चेक करके देख लीजिए, हमारे दो जीरोज क्या थे अल्फा और बीटा क्या थे, इसको मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये अल्फा है और ये क्या है बीटा। अगर हमें इसे चेक करना है तो सम ऑफ जीरो, जरा इसको ऐड करके देखो, अल्फा प्लस बीटा को जरा आप ऐड कर रहे हैं, इन दोनों जीरोज को ऐड कर रहे हैं तो यू आर गेटिंग -5 और प्लस -2, यू आर गेटिंग -7। नाउ जो दूसरा कंसेप्ट है वो है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है वो आपका क्या होता है c/a। c/a का मतलब वही एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लिख लेते हैं। ये क्या है आपका, मान लीजिए कोई पोलिनोमियल है, x वेरिएबल है, ax² प्लस bx प्लस में c, तो ये क्या हो गया आपका c/a। c क्या है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, c क्या है एक कांस्टेंट टर्म, और a क्या है वही कोफिशिएंट ऑफ, ऊपर वाला कोफिशिएंट ऑफ x²। अब जरा इसको चेक करके देखिए, हमें प्रोडक्ट निकालना है, डायरेक्ट इसको देख के तो प्रोडक्ट में आपका क्या आ रहा है c क्या है आपका c इज 10 और a क्या है a इज 1, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या आ गया आपका 10। जरा चेक कर लीजिए, चेक आप करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, मतलब जो ये आंसर आया हुआ है इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 10। तो ये आपका वेरिफिकेशन हो गया, ये क्या हो गया वेरीफाई कि देखो भाई पोलिनोमियल का जब आप जीरोज निकाल रहे हो, पोलिनोमियल को जब आप सोल्व कर रहे हो, इसके रूट्स निकाल रहे हो, तो यू आर गेटिंग -5 एंड -2। अच्छा मेरे को ये बताओ से आपको
खुश रहिए।